उत्तर प्रदेश में आज हालात कई मोर्चों पर गरमाए नजर आए। जहां नोएडा में मजदूरों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा, तो वहीं सियासी बयानबाजी ने माहौल को और तेज कर दिया। इस बीच हादसे, विकास और प्रशासनिक फैसलों ने भी प्रदेश की तस्वीर बदल दी। चलिए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर है, क्योंकि नोएडा गाजियाबाद में हजारों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। नोएडा में सेक्टर 59 और 60 में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जहाँ गुस्साए प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप लगे। फिलहाल भारी पुलिस बल के साथ पीएसी और आरएएफ तैनात की गई है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि योगी सरकार ने नोएडा में चल रहे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद 2 गुना ओवर टाइम भुगतान, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा कराने को जरूरी कर दिया है। नए नियमों के तहत 10 तारीख तक सैलरी, साप्ताहिक अवकाश और रविवार को काम पर 2 गुनी मजदूरी तय की गई है। महिला सुरक्षा के लिए शिकायत समितियों और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, जिसके बाद मजदूरों ने राहत की सांस ली। श्रमिकों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और कामगारों को राहत देने की कोशिश की गई है। डीएम मेधा रूपम ने साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कंपनी में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन देना होगा। साथ ही समय पर वेतन, बोनस और सुरक्षा व्यवस्था को भी अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के बाद श्रमिकों में राहत की उम्मीद बढ़ी है कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दरी बिछाने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने बिना नाम लिए उन्हें असंतुलित बताते हुए कहा कि ये उनके पुराने अनुभव की झलक है। अखिलेश ने कहा कि हार की हताशा भाषा बिगाड़ देती है और ऐसे बयानों पर वह गुस्सा नहीं बल्कि सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाठक अपने मंत्रालय तक से अनजान है और सिर्फ स्वार्थ में लगे हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि पीडीए समाज इस अपमानजनक भाषा का राजनीतिक जवाब देगा। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने पश्चिम बंगाल के सियासी घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए लोगों को बांटने और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे हथकंडों में नहीं आने वाली। बर्ग ने भरोसा जताया कि वहां के लोग समझदारी से फैसला लेंगे और विकास को प्राथमिकता देंगे। साथ ही उन्होंने युवाओं से एकजुट रहने की अपील की है। बदायूं में गंगा नदी ने खुशियां छीन ली और एक हादसे ने पूरे गाँव को सदमे में डाल दिया, क्योंकि उस हैत क्षेत्र के खजूरा नगला गाँव में नहाने गए 5 बच्चे अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 सगे भाई अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जहां चकनवाला गाँव में विकास की नई कहानी लिखी गई है, जहाँ आजादी के बाद पहली बार स्थायी पुल बनने से ग्रामीणों की सालों पुरानी समस्या खत्म हो गई है। इस पुल से 1 दर्जन से ज्यादा गाँवों का संपर्क आसान हो गया है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। ग्रामीणों ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे इलाके के विकास की बड़ी शुरुआत बताया है। कितना बेनिफिट हुआ है ये पुल बनने से? इससे काफ़ी बेनिफिट। क्या क्या? जैसे देखो, बरसात के समय में तो यहाँ का निकलना ही बेकार है, निकला ही नहीं जाएगा। और जो वैसे भी आए तो गन्ना लाने में परेशानी थी, कभी लकड़ी टूट जावे तो दिक्कत आ गई, पैरों में पशुओं के कई पैर टूट जावे। अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो सीधे सीधे आओ और चले जाओ। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बांदा में बेटी की संदिग्ध मौत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जहां 8 दिन बाद शव को कब्र से निकलवाया गया। गिरवा क्षेत्र के मसूरी गांव में मां के आरोप के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीएम एसपी के निर्देश पर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। मामले में दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया है। अब डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कर रही है, जिसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। थाना गिरवा अंतर्गत ग्राम मसूरी से एक महिला द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 2 की रात्रि उसकी नाबालिग बेटी का शव घर से ही मिला था। कोई शक व आरोप न होने के कारण परिजनों द्वारा बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए उक्त शव को गांव में ही ग्रामवासियों की मौजूदगी में दफना दिया गया था। अब महिला द्वारा आवेदन किया गया है कि वह अपनी मृत बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है, जिसके क्रम में जिला अधिकारी महोदया अनुमति पश्चात प्रशासनिक मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में
शव को एक्सह्यूम किया जा रहा है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। चंदौली में तेज रफ्तार डंपर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली और घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बबुरी क्षेत्र के बिठवल गला गांव में ओवरलोड डंपर की टक्कर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया, जिससे घंटों यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटी है और ग्रामीणों ने लगातार हो रही घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत से हड़कंप मच गया और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गंज डुडवारा के एक निजी अस्पताल में रसौली का ऑपरेशन होने के बाद हालत बिगड़ी और रास्ते में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने गलत इलाज का आरोप लगाया और अस्पताल स्टाफ के मौके से गायब होने पर सवाल उठाए। आक्रोशित लोगों ने शव रख करके कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।